हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10 का है। क्लास 10 में हम चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चैप्टर नंबर क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। तो द डिस्टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है यहाँ पर। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी कि ये वाली यहाँ पर क्या वाई एक्सिस है और ये क्या है यहाँ पर एक्स एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की उसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है एब्सिस। उसका इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। इस तरीके से। तो अगर मान लो जैसे आपका ये पॉइंट है, जैसे आपका यहाँ पर, जैसे आपका ये पॉइंट है मान लो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से जैसे इस एक्सिस से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसको ही बोलते हैं हम क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद में अगर हम बात करें तो यानी कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ना किसी भी पॉइंट की उसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ले रखा है, जैसे यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपका कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसे है, तो आप क्या करेंगे उसको, जब आपको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ से वैल्यू चेक करेंगे वाई एक्सिस यानी कि। और अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स। और वाई कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब की बार जो क्या है, डिस्टेंस तो है और कौन सी डिस्टेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर। कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं किसी भी पॉइंट की, अगर एक्स एक्सिस है तो उसको बोल लेंगे वाई कोऑर्डिनेट। और इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से, तो जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था, मान लो अब की बार यहाँ पर इस तरीके से ये आपका कोई पॉइंट है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ से, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है, इसको बोल लेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट। इसको बोल लेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट। इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालने, तो ये तो आपका हो गया जो पहले वाला पॉइंट था, ये तो क्या हो गया है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो मान लो रेड वाला पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये रेड वाली जो है, ये रेड वाली लाइन है, ये तो होगी एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाली तो होगी, कौन सी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर इसी का आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से, जैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री पर बनाएगी, तो ये वाला क्या है, ये तो आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से। और ये वाला क्या हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। और इसी लाइन को अगर आप यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली जो मैंने ग्रीन वाली जैसे शिफ्ट कर दिया, इस लाइन को मैंने वाई एक्सिस पर, इसको वाई एक्सिस पर शिफ्ट कर दिया है, तो ये वाला आपको मिल जाएगा वाई का कोऑर्डिनेट। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखेंगे, कोमे के साथ में लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। कोमे के साथ क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निकालेंगे हम डिस्टेंस। क्या निकालेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस। यहाँ पर तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसको बनाएंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप पॉइंट को समझिए। अगर मैं आपको फिर से बनाता हूँ ये वाला इस तरीके से और समझाता हूँ ये वाला पॉइंट जो है, इस तरीके से ये हमने ग्राफ बना लिया है।
तो क्या है यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनाया तो ये क्या वाई एक्सिस है और ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने क्या है यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं। मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 और एक पॉइंट तो मेरा यहाँ पर है, मान लो ये वाला है पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है मेरा आपका ये वाला 5 पर है। अब आप मुझे बताइए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। आप बोलोगे सर इसकी क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई है। इसकी वैल्यू क्या है 2। जैसे हमने बताया था कि वाई एक्सिस से हम इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे, और अगर हम दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये जब आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी है 5 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी है 5 यहाँ पर। अब अगर आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है ये वाली इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है, जैसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, 5 में से क्या करेंगे आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी 3, क्या आ गई 3, इस तरीके से। और वैसे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से 1, यहाँ पर 2, और इस तरीके से ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3, कितनी होगी 3 यहाँ पर, वैसे भी चेक कर सकते हैं। और वैसे फॉर्मूला क्या है, जो लास्ट पॉइंट है उसमें से हम क्या है इनिशियल पॉइंट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनिशियल यानी कि फाइनल पॉइंट में से क्या इनिशियल पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो यानी कि अगर मैं इसको x2 का नाम दे दूं और इसको x1 का नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1, ये क्या आ गया आपकी डिस्टेंस आ गई, ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई। और डिस्टेंस कौन सी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और कैसी पॉइंट, जब दोनों पॉइंट कहां पर हो, एक लाइन पर हो, जहां जो कहां पर हो, एक लाइन पर हो, वन लाइन में हो या एक सीध में हो, या क्या हो एक सीध में हो एक तरीके से। अभी हमने एंगल की कोई बात नहीं की, यानी कि दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन की तरह होनी चाहिए लाइन इस तरीके से, ये वाला हमने बात की यहाँ पर। तो अब हम क्या है यहाँ से मैंने आपको बताया कि x2 माइनस x1 करके भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स की। तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले वाला पॉइंट। तो ये मैंने आपको बताया है, ये वाला पॉइंट, ये x2 माइनस में x1 क्या गया, ये हमने डिस्टेंस निकालनी सीख ली दो पॉइंट के बीच में, कब, जब हमारा पॉइंट कहाँ पर हो, यानी कि x एक्सिस के लिए निकाला हमने, x एक्सिस के निकाला। चलिए अब हम क्या y एक्सिस के लिए इसको सोल्व करते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, वैसे ही ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको इसी तरीके से, ये वाला यहाँ पर इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब की बार क्या है, मान लो इसी तरीके से आपका पॉइंट क्या है, अब की बार यहाँ पर एक ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे आपके अब की बार एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर इस तरीके से। अब की बार मान लो वाई एक्सिस पर नहीं है, अब की बार क्या है वाई एक्सिस पर नहीं है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी इसकी, जब हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए जब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस से क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, क्या करेंगे एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की, जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं इस तरीके से तो क्या हो जाएगी ये आपकी इस तरीके से आ गई है। और दूसरा जब हम निकालेंगे, ये दूसरा पॉइंट जो था इसकी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी इस तरीके से आ जाएगी। तो ये वाला मान लो ग्रीन वाला, इस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट की। अब अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाली डिस्टेंस मान लो है आपकी y1, ये क्या है यहाँ पर y1 है, एक तरीके से मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस क्या है y1, और इसकी जो डिस्टेंस थी वो क्या है y2 थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी x एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x एक्सिस थी ये आपकी डिस्टेंस में निकाली। अब आपको क्या है, अगर इन दोनों बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच के, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे हम यहाँ से इस तरीके से, ये अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है इस तरीके से तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं ये इस तरीके से, तो ये निकालेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी यहाँ पर y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1, इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब ये तो थे नॉर्मल पॉइंट, जब पॉइंट क्या हो हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर, जब पॉइंट हमारे क्या हो एक स्ट्रेट लाइन पर हो। पॉइंट कैसे थे हमारे अभी तक जो हमने दोनों पॉइंट देखे, ये थे आपके स्ट्रेट लाइन पर, किस पर थी ये स्ट्रेट लाइन पर। अब हम ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जब हमारे पॉइंट क्या है स्ट्रेट लाइन पर ना हो, इधर उधर हो, यानी कि हम एक स्लैंट लाइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे स्लैंट लाइन की। तो चलिए अब हम उसके लिए निकालते हैं, यहाँ पर ड्रा करते हैं सबसे पहले फिगर यहाँ पर। तो चलिए फिर इसको समझते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर ये वाला इस तरीके से, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है, और इस तरीके से हमारी क्या हो गई ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस।
क्या हो गई ये एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, और लाइन मैंने मान ली है कि इस तरीके से लाइन है यहाँ पर। चलिए अब हम क्या एक स्लैंट लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं इस तरीके से, जो यानी कि क्या है, जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से हम एक स्लैंट लाइन ड्रा करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है यहाँ पर पी है, और जो ये पॉइंट है ये वाला, इसका नाम हमने क्यू ले लिया है। जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, x1 कोमा y1। और जो ये सेकंड क्यू पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। इस तरीके से हमने क्या इसके पॉइंट लिख लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसके क्या है कोऑर्डिनेट लिख लिए यहाँ पर। p के कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है और q के कोऑर्डिनेट क्या x2 कोमा y2 है। चलिए अब हम क्या है यहाँ पर कुछ ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या है p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस। पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, और इसी तरीके से क्या करेंगे क्यू से भी हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने पी पॉइंट से क्या है इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमने क्या है इस क्यू पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। कौन सी एक्सिस पर किया, एक्स एक्सिस पर। जैसा आपको पता है यहाँ पर ये वाला क्या है, अगर नहीं पता तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्या है यहाँ पर, ये वाली तो हमारी वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है। तो आप देख पा रहे हैं अगर ये पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट क्या है हमारा, जो ये वाई एक्सिस से दूर है, वाई एक्सिस से क्या है दूर है, और क्या है ये वाला अगर हम बात करें ऊपर पी पॉइंट की, तो ये क्या है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस है। अगर एक्स एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस है तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई y1। क्या वैल्यू आ गई है आपकी, y1 आ गई है इस तरीके से। और जो ये पॉइंट था क्यू पॉइंट है, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस से कौन सी कितनी डिस्टेंस पर है, ये आपका है y2 डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर है, y2 डिस्टेंस पर है। इस तरीके से मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एक बार यहाँ पर। इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे भाई ऐसे, क्योंकि हमें क्या परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी। तो चलिए अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दूसरे कलर से। मान लो मैंने यहाँ पर कलर ले लिया आपका ग्रीन यहाँ पर। तो चलिए अब इस पी पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये वाला। और इसी तरीके से क्या है इस क्यू पॉइंट से भी हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये वाला। अब आप देख पा रहे हैं जो ये वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये हमारी क्या है यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। ये वाली आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई एक्सिस से आपकी जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं x1। यहाँ की पी पॉइंट है जो, इसकी डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से कितनी है x1 है, और जो क्यू पॉइंट है इसकी डिस्टेंस आपकी क्या है यहाँ पर x2, यहाँ पर x2 है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और ड्रा करेंगे यहाँ पर, जो क्या होगा यहाँ पर, जो क्या होगा यहाँ से यहाँ तक हम ड्रा करेंगे। यानी कि इस वाले पॉइंट पर अगर मैं इनके नाम लिख लेता हूँ जैसे यहाँ पर, तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट आपका ए है, ये क्या है बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, और ये क्या है डी पॉइंट है। इस तरीके से मैंने ये परपेंडिकुलर के नाम लिख लिए, इस तरीके से मैंने क्या लिख लिए परपेंडिकुलर के नाम लिख लिए। और मैंने क्या किया यहाँ पर इस पी पॉइंट से इस क्यू डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस पी पॉइंट से हमने क्या है एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर, और वो परपेंडिकुलर मैं ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ये वाला पिंक वाला। आप इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ये वाला इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया एक और। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब मैंने इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए थी वो हमें क्या चाहिए थी, हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूँ ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। अब मुझे आप बता दीजिए, यानी कि यहाँ से लेके मैंने Q पॉइंट से A तक की दूरी जो क्या x2 है, और इस P पॉइंट से लेके B तक की दूरी क्या x1 है। ये बीच वाली वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, ये बीच वाली वैल्यू आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर, क्या बीच वाली जो वैल्यू है आपकी, ये क्या आपकी x2 माइनस में x1 है या नहीं है, x2 माइनस में x1 है नहीं है। और इसी तरीके से हमें क्या है Q से लेके D तक की जो डिस्टेंस पता है वो y2 है, और P से लेके C तक की डिस्टेंस है वो क्या y1 है। तो मुझे आप ये वाली डिस्टेंस आप बता दीजिए क्या होगी,
आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 आपकी क्या है, ये डिस्टेंस आ गई है। अब मुझे आप यहाँ पर बताइए, क्या ये जो, अगर मैं इस पॉइंट का भी नाम लेता हूँ, मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम r दे दिया, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, r दे दिया है, तो यहाँ पर क्या पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल बन गई, नहीं बन गई है? तो आप बोलेंगे सर पी क्यू आर तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है यहाँ पर। तो चलिए मैं एक बार आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ ये ट्रायंगल बनाकर। तो इस तरीके से क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गई है आपकी, तो आप यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। और मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गई है ये वाली। ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, पी है। ये वाला जो पॉइंट हमारा ये क्या है, पी है, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट क्या है, ये क्यू है। और ये है हमारा पॉइंट आर, ये हमारा क्या है, पॉइंट आर है, इस तरीके से। तो चलिए अभी मैंने बताया था जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है, x1 कोमा y1, x1 कोमा y1। और वैसे भी अब हमें इनकी जरूरत नहीं है अभी। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई थी, ये डिस्टेंस आपकी आ गई थी y2 माइनस में y1 है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर यहाँ तक। और जो ये डिस्टेंस थी P से लेके R तक की डिस्टेंस थी आपकी क्या आ गई, x2 माइनस में x1। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल थी और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था, तो पी क्यू आप कैसे निकालते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो नहीं लगाते हो? तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे अब हम यहाँ पर। तो चलिए मैं अगले पेज पर लगाता हूँ यहाँ पर, और फिर से आपके लिए एक बार ट्रायंगल बना देता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो ये आपका पी पॉइंट था, ये क्यू था, और ये क्या था, आर था यहाँ पर। और ये वैल्यू थी आपकी y2 माइनस में y1, और ये वैल्यू वैल्यू थी आपकी x2 माइनस में x1, इस तरीके से। तो चलिए अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा बाकी जो भी दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के, उनके स्क्वायर के सम के। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर का, पी आर का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी पी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। आप बोलेंगे सर x2 माइनस में x1 है, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर आ गया है, और प्लस में क्या है, y2 माइनस में y1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर है। और इसके ऊपर इधर ये स्क्वायर था, तो इधर क्या बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला था, यही आपका जो फॉर्मूला था वो किसका था, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यही आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से ये आपका डिस्टेंस का बन चुका है, ये वाला, इस तरीके से ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है। टू पॉइंट के बीच में जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब हमारे पॉइंट कहीं भी हो, तो ये वाला आपका है डिस्टेंस, ठीक है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने सोल्व कर लिया है, ये दो पॉइंट के बीच में था। अगला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो अभी देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ भाई, फिर से जो हमने बनाया था अभी यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट वाला यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रा करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये वाला क्या है, डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से हमने ये बना दिया, ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पर। और ये वाली क्या है, वाई एक्सिस, ये वाली क्या है, वाई एक्सिस, जैसा आपको पता। और ये क्या है, ओरिजिन है, ओके, ये क्या है, ओरिजिन है। अभी हमने जो पॉइंट देखा वो क्या था, यहाँ पर एक स्लैंट लाइन थी और बीच में थे, और क्या थे, बीच में थे। अगर हमारा एक पॉइंट क्या है, अगर हमारा एक पॉइंट जो है वो क्या बन जाए, ओरिजिन बन, एक क्या पॉइंट क्या बन जाए, ओरिजिन बन जाए। और जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा कुछ भी हो, वो क्या हो, एनी वैल्यू हो, इस तरीके से। तो अब की बार लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, इस तरीके से। तो लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो इस तरीके से, इस तरीके से लाइन होगी, जो मैं ग्रीन लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाली, ऐसे आपका डायग्राम बन जाएगा ये वाला। अब की बार जो पॉइंट था, एक हमारा क्या है, ओरिजिन बन चुका है,
और एक हमारा क्या है यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जो मान लो इसको पी वैल्यू नाम दिया, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर कुछ भी लिख लो आप, वैसे तो एक्स कोमा वाई लिख लो, एक्स कोमा वाई लिख लेते हैं इसको, एक्स कोमा वाई लिख लिया मैंने इस तरीके से। तो एक्स कोमा वाई लिख लिया। तो अब वैल्यू क्या रहेगी, अब आप देखिए यहाँ पर जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है आप सभी को पता है, नहीं पता तो याद रखेंगे, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, और जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे हैं, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई यहाँ पर। तो जब भी आपका एक पॉइंट ओरिजिन होगा ना तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसको पी क्यू से लिंक कर देता हूँ, नहीं तो पी क्यू का फॉर्मूला अभी अभी जो लिखा था, पी क्यू का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, के रूट के अंदर क्या लिखेंगे मैं यहाँ से, के रूट के अंदर हमने लिखा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में क्या है यहाँ पर y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। तो इससे अगर लिंक करें यहाँ पर तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है, क्या है x है, और माइनस में दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू यहाँ पर y है, और क्या आ जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा 0, और इसका स्क्वायर लिख देंगे, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एक पॉइंट अगर हमारा ओरिजिन है तो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही आएगा, तो x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में y में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y ही आ जाएगा, और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, अगर हमारा एक पॉइंट ओरिजिन है तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में जो y का कोऑर्डिनेट है उसकी स्क्वायर करेंगे, और उसका क्या कर देंगे डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हमारा क्या गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया है इस तरीके से। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा, ये फॉर्मूला ये रहा हमारा। जब यहाँ पर क्या है एक पॉइंट हमारा क्या है ओरिजिन, एक पॉइंट क्या हमारा ओरिजिन रहेगा इस केस में यहाँ पर। और यहाँ पर जो पी क्यू का फॉर्मूला लिखा था इसमें दूसरा फॉर्मूला एक कई बार बन जाता है, आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो माइनस जैसे ही कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा x1 माइनस में क्या हो जाएगा x2, x1 माइनस में x2, और इसी तरीके से क्या इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर, प्लस में क्या करेंगे अब दूसरे वाले में से क्या है माइनस कॉमन ले लीजिए, और y1 माइनस में क्या आ जाएगा y2 का स्क्वायर इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इसके कंप्लीट के ऊपर क्या लिख दीजिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए स्क्वायर रूट लगा दीजिए। पी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अब आप क्या है, अब आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर भी क्या है माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला भी y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप ध्यान रखना, मैंने ये नीचे वैल्यू लगा रखी है x1 कोमा माइनस में x2 है, ऊपर नहीं लिखा हुआ, पावर नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए या ये फॉर्मूला यूज कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, या फिर y2 माइनस y1 यूज कीजिए, या फिर क्या x1 माइनस x2, तो कोई भी वैल्यू यूज कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी यहाँ पर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी सेम। इस तरीके से ही आपके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये फॉर्मूले क्या है इस तरीके से, तीन फॉर्मूले आपके बन चुके हैं ये वाले इस तरीके से, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना। वैसे तो ये दो फॉर्मूले भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। और ये आज का हमारा बेसिक था। तो अगली एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए इस तरीके से कि ये फॉर्मूले ये वाले हैं। तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ये आप याद रखेगा, इनका हम यूज करेंगे। बस इससे आगे जो बढ़ेंगे आप वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।